हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी के ऊपर टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मेनली हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जिसे मैंने नाम दिया है। तो इसमें बायोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह या बायोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में ही जान लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है? देखो, अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो ये दो वर्ड से मिलके बन जाता है। एक बायो हो गया और दूसरा लॉजी हो गया। तो बायो वर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग होता है। बायो वर्ड का मतलब लिविंग थिंग होता है। और लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। और साधारण सी बात है कि हिंदी में तो हम इसे क्या है कि जीव विज्ञान कहते ही हैं। तो बायोलॉजी लिविंग थिंग्स का स्टडी होता है, इट इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी के अगर फादर या जनक की बात करें तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल और अरस्तु कह लो आप इसे हिंदी में। आप इन्हें हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ये एक यूनानी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे। तो इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम ये बायोलॉजी टर्म की बात करें कि ये शब्द या ये टर्म किसने क्वाइंड किया, वो क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, तो इसमें लेमार्क का नाम आता है। लेमार्क, तो ये जो शब्द है लेमार्क के द्वारा दिया गया था। लेमार्क नाम के व्यक्ति ने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, बायोलॉजी शब्द को दिया। अब जैसे कि ना, बायोलॉजी को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में जीव विज्ञान को। तो एक इसमें क्या है आपका कि जूलॉजी हो जाता है। जूलॉजी, तो जूलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, इसको जंतु विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, जूलॉजी। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स हो जाता है। और जो एरिस्टोटल हैं, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एरिस्टोटल, तो इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बॉटनी की, बॉटनी को हिंदी में हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जो बॉटनी के फादर हैं, ये आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स हो जाता है, बॉटनी। तो इसके जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। ओके, एरिस्टोटल को जूलॉजी का फादर और थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर। तो ये कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक चीज़ थी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन कह लो आप इसे। अब हम लोग बायोलॉजी के डिफरेंट जो ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के अंदर, या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, अब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए कि ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार जो है सो क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ से काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो जानते हैं जरा कि कौन कौन से ये वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी, तो एनाटॉमी क्या होता है? जब हम किसी के भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एनाटॉमी कहा जाता है। तो एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम आंतरिक संरचना की अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो इसे एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी के बाद नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी। तो जब आप एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हो तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो यह है आपका स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जब हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बाहर से स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो ये जो साइटो वर्ड होता है ना, ये सेल के लिए यूज किया जाता है। वर्ड साइटो इज यूज्ड फॉर सेल। तो साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं का अध्ययन। तो साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम कोशिका या सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी के बाद नेक्स्ट है आपका हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो वर्ड टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, टिश्यू, उत्तक। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन। इसमें हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और उस टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटीमोलॉजी। तो ये जो आप एंटीमो वर्ड देख रहे हैं, एंटीमो का मतलब इंसेक्ट से होता है, ठीक है। एंटीमो मीन्स इंसेक्ट। तो एंटीमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहते हैं। तो एंटीमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट। एंटीमोलॉजी के बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्नाइथोलॉजी। तो ऑर्नाइथो वर्ड बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, पक्षियों के लिए। तो ऑर्नाइथोलॉजी क्या होता है? ये होता है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हम इसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्नाइथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्नाइथोलॉजी के बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी। तो इको वर्ड हम किसके लिए भी यूज करते हैं? इन्वायरमेंट के लिए। इसे कहते हैं ना इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो यानी कि इकोलॉजी क्या हो जाता है? इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट जो है सो इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी के बाद नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स कह लो, ठीक है, जीन्स का अध्ययन या हेरिडिटी कह लो, ठीक है। तो इनके स्टडी को हम जो है सो जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट अब हम लोग कुछ अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं और ह्यूमन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव का अध्ययन। स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलते हैं आगे। तो एंथ्रोपोलॉजी में एक्चुअली मानव के बारे में जो कुछ भी होता है उसका कस्टम, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब की स्टडी करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, तो हीम वर्ड का यूज ब्लड के लिए किया जाता है। कहीं भी अगर आप हीम वर्ड देखते हो तो इसका यूज ब्लड के लिए करते हैं। तो हीमेटोलॉजी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। हीमेटोलॉजी के बाद आगे है हिपैटोलॉजी। देखो हिपैटो वर्ड जो है ना, हिपैटो वर्ड ये लिवर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हिपैटोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ लिवर, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लिवर। हिपैटोलॉजी के बाद नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरो वर्ड का मतलब नर्व सिस्टम से है। तो न्यूरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो इसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम होता है न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी के बाद नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? नेफ्रॉन से हमारी किडनी बनी होती है, हमारे गुर्दे बने होते हैं। तो नेफ्रोलॉजी आपका होता है स्टडी ऑफ किडनी, गुर्दों का अध्ययन। गुर्दों का अध्ययन, तो किडनी के स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं, गुर्दों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं।
नेफ्रोलॉजी के बाद नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड बोन्स के लिए यूज किया जाता है, हड्डियों के लिए। तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ बोन्स। इसमें हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो स्टडी ऑफ बोन्स है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पल्मोलॉजी। देखो पल्मो वर्ड कहीं भी यूज होता है तो इसका मतलब लंग्स से होता है, फेफड़ों से होता है। तो पल्मोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ लंग्स। पल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लंग्स। फेफड़ों के अध्ययन को या लंग्स के अध्ययन को पल्मोलॉजी कहते हैं। पल्मोलॉजी के बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है। कार्डियो मतलब हार्ट, फेफड़ों से है इसका मतलब। तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट हो जाता है, हृदय का अध्ययन। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। तो ये ओडोंटो वर्ड हम टीथ के लिए यूज करते हैं। तो जो ओडोंटोलॉजी होता है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, दांत के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडोंटोलॉजी। अब आते हैं कुछ अदर वर्ड्स पे। तो नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी क्या होता है? शैवाल, जो काई वगैरह होती है। तो एल्गी या शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ फंजाई। कवक का अध्ययन। फंजाई के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है विविपैरस। तो विविपैरस कौन होते हैं? गिव बर्थ टू यंग वन, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, मैमल्स होते हैं ये, जो बच्चों को जन्म देते हैं। गिव बर्थ टू यंग वन, उन्हें विविपैरस कहा जाता है। इसके बाद है ओविपैरस। तो ओविपैरस कौन होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले, एग लेइंग, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो एग लेइंग होते हैं उन्हें ओविपैरस कहा जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर में इंट्रोडक्शन से लेके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स तक सभी के बारे में पढ़ा, सभी के बारे में जाना। यहाँ से अक्सर चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, तो आप एक बार अच्छे से इसे देख लेंगे। तो अब हम लोग आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। गुड बाय।